राजधानी दिल्ली में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली कोऑपरेटिव अर्बन ट्रेड एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की 62वीं वार्षिक आम सभा दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में आयोजित की गई। कार्यक्रम का आयोजन दीप प्रज्वलित करके किया गया और राष्ट्रीय गान की प्रस्तुति भी की गई। संस्था के जो सदस्य कोरोना महामारी के चलते इस दुनिया से अलविदा कह गए, उनकी याद के लिए 2 मिनट का मौन धारण भी रखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सुशील अग्रवाल का संस्था की तरफ से भव्य स्वागत किया गया। इस वार्षिक आम सभा में पिछले वर्ष कार्यकारिणी का चुनाव हुआ था। नई कार्यकारिणी के नए सदस्य के हितों में कुछ नए निर्णय भी लिए गए, जो सामान्य सभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए और उन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी संस्था के सदस्यों के प्रतिभावान बच्चों को, जिन्होंने 10वीं में 12वीं की कक्षा में 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए, उन सभी बच्चों को प्रशस्ति पत्र, पढ़ने की सामग्री के साथ उपहार स्वरूप 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को 3000 और 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को उन्हें 3500 रुपये उपहार स्वरूप भेंट दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ मीडिया, दिल्ली। बच्चे को कभी भी सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, तो बच्चा उसके जीवन में इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट हो जाता है। उसके बाद वो बदलता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है और देश को प्रगति की राह पे ले चलता है। मुझे लगता है हर बच्चे का कहीं ना कहीं प्रोत्साहन होना चाहिए। इंटरनली तो माता पिता के थ्रू होता ही है, लेकिन एक्सटर्नली समाज के थ्रू जब होता है, उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आता है। लर्निंग एक्सपीरियंस है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर संस्था के बारे में? मुझे पता नहीं था कि इतनी शानदार संस्था है कि जो कहते हैं ना कि लोगों से जुड़ करके इस प्रकार का कार्य कर रही है। मैं ओवरवेल्म्ड हूँ, इमोशनल हूँ। मुझे लगता है कि आज अगर जो समाज के अंदर हम जो छोटे तबके में लोग रह रहे हैं, जिनके पास गरीबी रेखा से नीचे जा चुके हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव लाने के लिए अगर कोई सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट मिल सकती है, तो ये संस्था दे रही है। अगर जो इस प्रकार का सपोर्ट उनको ना दिया जाए, तो गरीबी और अमीरी की रेखा के बीच में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा, इतना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा कि गरीब कल किसी लायक नहीं रहेगा। ये गलत है। लेकिन जिस प्रकार की संस्था ये काम कर रही है, उसके कारण वो डिवाइड को दूर कर रही है, ताकि ये लोग अपना आजीवन जी सके, अपने बाल बच्चों का पाल पोस के पेट पैदा कर सके। इसके साथ साथ हमारे देश की GDP उसमें कंट्रीब्यूट कर सके, पर कैपिटल इनकम की ग्रोथ कर सके। मैं समझता हूँ ऐसी संस्था का सोशल मीडिया पे खूब दिल खोल करके प्रचार होना चाहिए, ताकि सारी दुनिया को पता लगे कि आपके लिए कोई ना कोई है समाज के अंदर जिस प्रकार का कार्य कर रहा है। जहाँ तक बच्चों की 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जामिनेशंस में बच्चों को प्रोत्साहित करने की बात है, ये संस्था पिछले 20 वर्षों से, और दिल्ली कोऑपरेटिव ऐसी पहली संस्था है जिसने इस तरह का प्रोत्साहन बच्चों को देना शुरू किया था। हमारे साथ साथ अब और कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो इस तरह का प्रोत्साहन देती हैं, लेकिन हम अपने आप को मानते हैं कि वी आर दी अग्रणी पर्सन्स ऑफ दिस। दीवानचंद गोयल, सेक्रेटरी दिल्ली कोऑपरेटिव अर्बन ट्रेड सोसाइटी। हमारा हेड ऑफिस विश्वासनगर सादरा में है। एक ब्रांच है सादरा में, एक हमारी ब्रांच नेताजी सुभाष पैलेस में है। इस सोसाइटी में लगभग 35,000 मेंबर हैं और मुझे यहाँ पर लगभग मेरा तीसरा टर्म चल रहा है। लगभग 8 साल हो गए लोगों की सेवा करते। सर यदि आज बात करी जाए, आप संस्था की तरफ से आज एनुअल मीटिंग रखी गई है और उसके बाद जो बच्चे हैं उन्हें आज सम्मान भी दिया जाएगा, क्या कुछ प्रोग्राम आयोजित किया गया है? हर वर्ष की भांति हम कभी तालकटोरा स्टेडियम तो कभी शाह ऑडिटोरियम में, जहाँ भी हमारे कोई इसी होता है, हम वहाँ अपनी एनुअल ये मीटिंग रखते हैं। उसमें आप देख रहे हो कि तादाद में लोग आए हुए हैं, सभागार खचाखच भरा हुआ है। और अपनी एनुअल मीटिंग के बाद, AGM के बाद, हम जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको अवार्ड देते हैं। 10th और 12th क्लास के बच्चों को, उनको हमने 85% पे एक अपना टारगेट रखा हुआ है। जो बच्चे 85% मार्क्स लाते हैं उनको हम अवार्ड देते हैं, और इस अवार्ड फंक्शन का नाम श्री KC गुप्ता मेमोरियल अवार्ड फंक्शन रखा हुआ है। और ये हम हर साल देते हैं अपने सोसाइटी के जो मेंबर हैं उनके बच्चों को ये देते हैं। क्या कुछ संदेश जाता है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे सोसाइटी की तरफ से? देखिए, 1960 में ये सोसाइटी 11 लोगों से बनी थी। हमारी सीरियल है वो लगभग 35,000 है। तो दिन पे दिन ये सोसाइटी अपना कार्य कर रही है। दिन पे दिन सोसाइटी बहुत ऊंचाई पे जा रही है और हमारे जो सोसाइटी के मेंबर हैं वो भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। हम
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के काम कर रहे हैं। और हमारा जो स्टाफ है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है, अपनी लगन से काम करता है। हमारा एक जो हमने आज एक स्टाफ को लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया है, वो श्री पांडे जी हैं, उनको ये दिया गया है। और हम हर साल अपने स्टाफ को किसी न किसी को अवार्ड ये देते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं संस्था, और जो बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ही एक यूनिक काम है। बहुत कम संस्था ऐसे काम करती है। तो मैं मैनेजमेंट को, जो इनके दिल्ली कोऑपरेटिव बैंक है, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों को प्रमोट करते रहे। और 62 साल इन्होंने आज पूरी किए हैं, उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। मेरी दुआएँ हैं आपको कि ऐसी भलाई करते रहें, देश के सदस्यों का भला करते रहें, बच्चों का भला करते रहें। बहुत पुरानी संस्था है और आपने देखा होगा बहुत सारी संस्थाएं बीच में गायब हो जाती हैं, लेकिन लोगों को इस संस्था पर विश्वास है। मैं खुद इस संस्था की लगभग 20 साल से मेंबर हूँ। और जैसे कि इस संस्था में बच्चों को भी प्रोत्साहित किया जाता है, तो मोदी जी का एक मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो ये संस्था सबको साथ में लेकर चलती है, क्योंकि एक टीम वर्क होता है, अकेले कुछ नहीं किया जा सकता। जब हम टीम को साथ में लेकर चलते हैं तो हम और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। ये संस्था निरंतर बच्चों के प्रयास में लगी रहती है, हर साल बच्चों को प्रोत्साहित करती है। और हमारे देश का बच्चा अगर प्रोग्रेस करेगा तो हमारे देश का नेचुरली है कि विकास भी होगा। तो मैं इस संस्था को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ कि ये निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। DC गोयल जी मेरे साथ में हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जिस तरह से वो बच्चों का प्रोत्साहित करते हैं, वो लोगों को जब लोन की ज़रूरत पड़ती है तो DC गोयल जी के पास आते हैं, उनको आसानी से लोन मिल जाता है, वो अपना व्यापार कर पाते हैं। महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, कोई भी वर्ग हो, वो उस बैंक से लाभ आज की डेट में ले रहा है।